Hello, children. So, let's start without wasting time. Today, we'll talk about new and old terminology. New means latest and old ancient, which were used in the past time. Terminology. Now, here the question is what's the meaning of terminology? Children, terminology means vocabulary, टर्म्स, फ्रेजियोलॉजी और इससे भी सिंपल अगर आपको चाहिए तो टर्मिनोलॉजी मीन्स हम कह सकते हैं वर्ड्स। कुछ ऐसी टर्म्स, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग एंशिएंट टाइम में कुछ और था एंड टुडे वी यूज दोस टर्म्स इन सम अदर मीनिंग्स। उनका मीनिंग, उनकी लैंग्वेज सब चेंज हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। देखिए, एंशियंट पीपल what they did, we are not doing that right now. So the language which the ancient people were using, we are not using right now, and some of the words are there which the meaning which words have the different meaning of at the time of early period, and their meaning is totally different nowadays. Look, today we understand our country as India. It's an example. Today हमारे सामने अगर पूछा जाता है फ्रॉम वेयर यू बिलोंग टू, ओके, तो इमिडिएटली वी आंसर दैट वी बिलोंग फ्रॉम इंडिया। और जब बात हम इंडिया की करते हैं तो हमारे माइंड में या किसी के भी माइंड में एक चीज आती है, इंडिया मीन्स दिस। ओके, इंडिया मीन्स दिस, this is the word which used for India. But in early period क्या इंडिया का मीनिंग यही होता था या इंडिया इसी सेंस में यूज होता था? या मिडिवल पीरियड में मिडिवल पीरियड तो हम यहाँ इन 7th क्लास वी आर स्टार्टिंग मिडिवल पीरियड, तो मिडिवल पीरियड में हम टर्म इंडिया इसी सेंस में यूज करते थे या आगे मॉडर्न इंडिया में भी हम यही सेंस में इंडिया वर्ड यूज करते हैं। हमसे किसी का इंडिया तो हमारे मतलब माइंड में इंडिया का मैप आ गया दैट दिस स्पेसिफिक पार्ट, दिस स्पेसिफिक डिजाइन इज इंडिया। नाउ लुक, सच अ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट देयर इन द हिस्टोरिकल पास्ट। मीन्स व्हाट कि आज हमारे माइंड में इंडिया का एक स्पेसिफिक मैप आ गया, बट पास्ट में हमारी हिस्ट्री में इंडिया का यही मीनिंग था या इससे कुछ डिफरेंट था? एंड पीपल identified themselves from the smaller regions to which they belong to. Today we are considered as Indians, but in early period the people living in India, the people who were living in India, they were also identified with the small part of the land या small region from they belong to. यहाँ पे एक बात आ गई कि वर्ड हमारा जो इंडिया है कहाँ से आया? भारत, हिंदुस्तान, इसके भी तीनों एजेस में डिफरेंट मीनिंग्स हो गए। समवेयर डिफरेंट मीनिंग एट द टाइम ऑफ मिराज, इट्स अनदर मीनिंग एट द टाइम ऑफ बाबर, इट्स अनदर मीनिंग। नाउ व्हाट बाबर थिंक अबाउट आवर इंडिया एंड व्हाट द मिराज think about our India. Let's look. Children, just now I told you when somebody asks us about Hindustan, तो immediately हमारे mind में आता है India. Okay, but in early period meaning of Hindustan is different, was different on the time of different rulers. Look at the word now. The rulers in the Sultanate and Mughal periods called their Indian dominance central around Delhi as Hindustan. जो दिल्ली पार्ट हमारा था और दिल्ली के आसपास का एरिया जो उन्होंने जिसको टेक ओवर कर लिया था हमारे मुगल रूलर्स ने, उन्होंने सिर्फ उतने ही एरिया को हिंदुस्तान डिक्लेयर किया हुआ था, ठीक है। बट इन 13th century Minhajus Siraj wrote in Persian that the areas of Punjab, Haryana and lands between the Ganga and Yamuna are under the Delhi Sultanate. अब देखिए, here and here, two different meanings of Hindustan. Here meaning of Hindustan is only centered around Delhi, okay,
दिल्ली का वो एरिया जिसपे मुगल्स ने रूल लिया, जिसको मुगल ने टेक ओवर किया था। और उसके बाद 13th सेंचुरी में मिनाजुस सिराज ने पर्शियन में रोट इन पर्शियन लैंग्वेज दैट दिल्ली सल्तनत, पंजाब, हरियाणा एंड लेंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना आर अंडर द दिल्ली सल्तनत। यहाँ पे देखिए हमारे हिंदुस्तान का एरिया इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? पंजाब हो गया, हरियाणा एंड लेंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना आर अंडर द दिल्ली सल्तनत। अब ये दिल्ली सल्तनत यहाँ पे हिंदुस्तान हुआ। क्यों? क्योंकि मुगल रूलर्स ने जितना भी टेक ओवर किया था वो दिल्ली सल्तनत को उन्होंने हिंदुस्तान डिक्लेयर किया था। सो अकॉर्डिंग टू हियर दिल्ली सल्तनत, land of Delhi Sultanate is increased up to Punjab, Haryana and lands between the Ganga and Yamuna, means कि हिंदुस्तान भी हमारा increase हो गया, आगे बढ़ गया। And afterwards in 16th century when the Babur came. Now who was Babur? Babur was the grandfather of Akbar. Okay. Now in 16th century Babur used the term Hindustan to describe the geography. बाबर ने हिंदुस्तान टर्म को जो यूज किया वो स्पेसिफिकली हमारी कंट्री की ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है, ज्योग्राफी को देखते हुए। मीन्स हेयर्स फौना एंड फ्लोरा। अब व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फौना एंड फ्लोरा? FAUNA, फौना मीन्स इट्स रिलेटेड विद द एनिमल एंड फ्लोरा मीन्स रिलेटेड विद द प्लांट लाइफ। फ्लोरा फ्लावर से बना है, फौना एनिमल्स के लिए स्पेशली यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ के ज्योग्राफिकल लाइफ को देखकर उन्होंने हिंदुस्तान डिस्क्राइब किया, फौना एंड कल्चर ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। चिल्ड्रन, the one of the paragraph on page number 8 is given in your book, which is in Babur. According in this paragraph you will learn that according to Baburnama, what is Hindustan? Very beautiful lines are given here about our country. I think I should speak about that. That according to Baburnama, Hindustan is a wonderful country. Compared with other countries, it is a different world. Its mountains, rivers, jungles and deserts. Its towns, its cultivated lands, its animals and plants, its people and their tongues, its rains and its winds are all different. Once the water of Sindh is crossed, everything is in Hindustani way. Land, water, tree, plants, people, rock, horse, opinion and custom. This paragraph is given in the Baburnama, and it is the most beautiful description of our country. So here, according to Babur, India is, or Hindustan is this. Okay, now afterwards in 19th century, the term as used in English referred to the northern region of India between the Indus and Brahmaputra and between the Himalayas and Vindhyas. 16th century में क्या था? The term Hindustan extend to the lands Punjab, Haryana and between the lanes of Ganga and Yamuna. And in 19th century that it extends to between the Indus and Brahmaputra and Himalayas and Vindhyas. Up to here, Hindustan covered most of the part of the world. Clear? So, आपने देखा that in medieval period the term Hindustan did not carry the political and national meanings which we perceive today. आज हमारी इंडिया का जहाँ बात आती है कि व्हाट्स इंडिया, तो सबसे पहले पॉलिटिकल इश्यूज की बात आती है, ठीक है, नेशनैलिटी की बात आती है. बट इन मिडिवल पीरियड और इन अर्ली पीरियड हिंदुस्तान हैज totally different meaning. So this is the new and old terminology. New Hindustan, you are looking to in your surroundings, you are looking around yourself, and I have told you today about the old terminology of Hindustan. So that's all for today. Now you read it, watch the video carefully, listen the explanation very carefully, and then take a read again. I hope if you do like this, the whole explanation will be clear to you. We'll meet soon in next video. Till then, goodbye.